नमस्कार दोस्तों, अगर आपने पीएम आवास योजना में आवेदन किया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि 2026 में पीएम आवास योजना का पैसा आना शुरू होगा। लेकिन उससे पहले लोगों ने आम गलती कर ली है जो हजारों लोगों को किस्त अटक सकती है। इस वीडियो में आपको साफ साफ बताऊंगा कि पैसा किस महीने आ सकेगा, लेकिन एक गलती की वजह से आपका पैसा रुक सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको साफ साफ पता चल सके कि आपका पैसा आएगा कि नहीं आएगा। सरकार की तरफ से जो संकेत सामने आए हैं उनके अनुसार 1 जनवरी 2026 की शुरुआत से पीएम आवास योजना के तहत लाभुकों के खाते में पैसे भेजने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह पैसा किसी एजेंट, किसी बिचौलिए, किसी व्यक्ति के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे उसी के बैंक खाते में आएगा जो सरकारी रिकॉर्ड में पहले से दस्तावेज दिए हुए हैं। इसका मतलब साफ है दोस्तों, जिन लोगों के दस्तावेज पूरे हैं और बैंक की जानकारी सही है उनके लिए इंतज़ार अब ज़्यादा लंबा नहीं होना है। लेकिन इसी प्रक्रिया में एक ऐसी आम गलती सामने आ रही है जिसकी वजह से हजारों लोगों की किस्त रुक जाती है। कई मामलों में नाम में सूची होने के बावजूद पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होता है, खाता लंबे समय से निष्कर्ष या आवेदन में नहीं दी गई है, जानकारी बैंक रिकॉर्ड में मेल नहीं खाती है, कहीं मोबाइल नंबर बंद है तो कहीं पहचान पत्र और बैंक वितरण में छोटा सा अंतर हो जाता है। ऐसी स्थिति में भुगतान रोक देती है। आप बात करते हैं नई सूची की, जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था और अभी तक पूरी शर्तें नहीं लागू की गई, उनके नाम सूची में शामिल किए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया पूरे देश में एक साथ नहीं होगी बल्कि चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी। कुछ राज्यों में पहले भुगतान शुरू होगा और धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी भुगतान प्रक्रिया आगे बढ़ते रहेगी। यह समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि यह योजना हर किसी के लिए नहीं, जिनके नाम से पहले से पक्का मकान दर्ज है, जिनके परिवार में सरकारी नौकरी या किन्हीं पारिवारिक जानकारी नियमों से मेल नहीं खाती है, वे इस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। कई बार लोग अपनी सोच कर परेशानी हो जाते हैं कि सब कुछ सही होने के बावजूद पैसा क्यों नहीं आया, जबकि असली वजह पात्रता से जुड़ी होती है। अब सवाल आता है कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने बैंक खाते की स्थिति खुद जांचिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि खाता आधार से लिंक है या नहीं है, पूरी तरह से सक्रिय है। दूसरा, आवेदन में दिया गया है कि मोबाइल नंबर चालू रखें क्योंकि सारी जानकारी, सारी मैसेज उसी नंबर पर भेजी जाती है। तीसरा, आपने कभी दस्तावेजों में नाम, जन्म तिथि और अन्य विवरण आपस में मिलाकर देखिए ताकि किसी भी तरह की तकनीकी रुकावट ना आ जाए। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बना दिया है। अब जिम्मेदारी आपकी यह बनती है कि अपनी सही जानकारी अपने मोबाइल के माध्यम से रखें। दोस्तों, जो लोग पहले से पूरी तैयारी के साथ हैं वही इस योजना का लाभ ले सकते हैं, पहले उठा पाएंगे। कई लाभुक यह मान लेंगे कि आपकी बार में सूची में नाम उनका आया है, अपने आप पैसा आएगा, जबकि सच्चाई यह है कि यहीं से असली प्रक्रिया शुरू होती है। सिस्टम पूरी तरह से रिकॉर्ड पर आधारित है और एक छोटी सी गलती भी पूरी सहायता को रोक सकती है। इसलिए यहाँ लापरवाही सबसे बड़ा नुकसान बन सकती है। अगर आपके पास किसी के खाते में पहले से पैसा आ जाए और यहाँ थोड़ी देरी हो जाए, घबराने की जरूरत नहीं है। भुगतान चरणबद्ध किया जाना है, लेकिन अगले लंबे समय तक कोई सूचना नहीं मिली तो चुप बैठना भी सही नहीं है। अपनी स्थिति खुद जांच और समय पर कदम बढ़ाना जरूरी है। अब एक जरूरी सवाल खुद से पूछिए, क्या आपने अपने बैंक खाते की स्थिति खुद जांची है या नहीं? क्या आपका मोबाइल नंबर वही है जो आवेदन में दर्ज है? क्या आपने दस्तावेज में कोई गलती नहीं की है? तो इन सवालों का जवाब अपने मन से साफ सुथरा करना जरूरी है दोस्तों। यह योजना उन लोगों के लिए है जिन्होंने सालों से असुरक्षा में जिंदगी गुजारी है, जिनके लिए पक्का घर सिर्फ एक सपना था। सरकार की कोशिश है कि यह सपना हकीकत में बदलें, लेकिन इसके लिए अब लाभार्थी को सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। अंत में एक बात बहुत साफ साफ समझ लीजिए, सरकार ने पैसा तय किया है और सरकार भी साफ साफ कह रही है कि यह पैसा उन्हीं को दिया जाएगा। अब आप पर निर्भर करता है कि आप समय रहते तैयारी कैसे करते हैं या पछताते हैं। सूची में नाम होना एक मौका है दोस्तों, लेकिन उस मौके को हकीकत में बदलना आपकी जागरूकता पर निर्भर करता है। अगर आपने यह जानकारी यहाँ तक ध्यान से सुनी है
तो अब अगला कदम भी समझदारी से उठाइए। अपने कागज जांचिए, बैंक से संपर्क कीजिए और वहां जाकर ज़रूरत वहाँ सुधार करवाइए। यही छोटी छोटी सावधानियां आगे चलकर बड़ा फर्क पैदा करती है। और ये अगर आप ऐसा ही भरोसेमंद और काम की जानकारी आगे भी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हर सरकारी अपडेट आप लोग तक पहुंचता रहे दोस्तों। अब यहाँ एक और बेहद ज़रूरी बात समझना ज़रूरी है दोस्तों, जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत से लाभार्थी यह सोच लेते हैं कि अगर जिन लोगों को अक्सर नज़रअंदाज करते हैं कि बहुत सारे लाभार्थी यह सोचते हैं कि अगर इस बार पैसा नहीं आया तो क्या अगली बार अपने आप आ जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सिस्टम हर चरण में जानकारी को दोबारा जांचता है। अगर किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है तो अगले किस्त का रास्ता भी वहीं से रुक जाता है। इसलिए दोस्तों, यह मान लेना कि एक बार सब ठीक हो गया तो आगे भी परेशानी नहीं आएगी, ऐसा सोचना गलत है। सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हो सकती है। कई मामलों में यह सिर्फ देखा गया कि लाभार्थियों का बैंक खाता तकनीकी रूप से सही दिखता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर वह समस्या होती है। खाता लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया गया हो या केवाईसी अपडेट नहीं किया हो, बैंक से जुड़े मोबाइल नंबर भी महीनों से बंद हो, ऐसे में आपको सही जानकारी नहीं मिल पाएगी, जिसके बाद लाभार्थी सिर्फ इंतजार करता रहता है और उसे यह जानकारी सही नहीं मिल पाती है। असली रुकावट कहाँ होती है, इसी वजह से बार बार यह सलाह दी जाती है कि अपने बैंक खाते की स्थिति खुद जाकर जांच लें। यह काम किसी एजेंट या किसी दूसरे के भरोसे ना रहें। ऐसा बार होता है कि गलत जानकारी देने के बाद आपकी सही से नहीं मिल पाती है। एक छोटी सी पुष्टि आपको महीनों की देरी और मानसिक तनाव से बचा सकती है दोस्तों। जिन लोगों में समय रहते बैंक से संपर्क किया, उनके मामले में भुगतान अपेक्षाकृत जल्दी आगे बढ़ा। अब उन लोगों की बात करते हैं जो गाँव में और दूर दराज के इलाकों में रहते हैं दोस्तों। वहाँ जानकारी की कमी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है और सही समय पर सूचना नहीं मिल पाती है। मोबाइल नेटवर्क कमज़ोर रहता है और बैंक जाने में बहुत परेशानी होती है। ऐसे में कई लोग लाभार्थी सिर्फ इसी वजह से पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें सही जानकारी सही समय पर नहीं मिल पाती है। इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि जो लोग इस योजना से जुड़े हैं वे अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट रहें, बातचीत करें। अगर किसी को बैंक लिंकिंग, दस्तावेज सुधार या सूची में सही जानकारी है तो उसे बताना जरूरी समझें। कई बार ऐसी छोटी सी गलती, सही जानकारी किसी परिवार की ज़िंदगी की दशा बदल जाती है दोस्तों। एक और अहम पहलू पर ध्यान देना जरूरी है कि जिस पर अक्सर चर्चा होती है, इस योजना में सिर्फ आवेदन करने वालों व्यक्ति के ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की स्थिति देखी जाती है। अगर परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पहले से कोई पक्का मकान या ज़मीन दर्ज है तो जांच के दौरान वह रिकॉर्ड सामने आ सकता है दोस्तों। कई लोग यह सोचकर निश्चित रहते हैं कि घर उनके नाम पर नहीं है, लेकिन जांच परिवार के आधार पर होती है। इसी वजह से पारिवारिक जानकारी का सही और पूरा होना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आवेदन के अनुसार कोई जानकारी अगर सही से या गलत तरीके से दिया हो तो जानकारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है दोस्तों। सिस्टम में एक बार जो डाटा लोड हो जाता है उसे ठीक करना फिर असंभव होता है। इसलिए शुरू से ही सही जानकारी देना चाहिए। सबसे सुरक्षित और समझदारी का भरोसा माना जाता है दोस्तों। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है और यह सोच रहे हैं कि अब उनके लिए कुछ नहीं बचा। सच्चाई यह है कि उन्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि वे पात्र हैं या नहीं। बिना पात्रता समझे किया आवेदन सिर्फ समय और उम्मीद दोनों को नुकसान पहुंचाता है। सही जानकारी लेकर, नियमों को समझकर और फिर आवेदन करना सबसे बड़ी समझदारी है। यह योजना सिर्फ एक बार का लाभ नहीं बल्कि एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती है। पहली राशि मिलने के बाद भी आगे की किस्तें निर्माण की प्रगति पर सत्यापन के आधार पर दिया जाएगा दोस्तों। अगर शुरुआत में ही लापरवाही हुई तो आगे का रास्ता और मुश्किल हो सकता है। इसलिए पहली किस्त को हल्के में ना लेना दोस्तों। अब जरा उन अफवाहों की बात करते हैं जो अक्सर लोगों को भ्रमित कर देती है। कोई कहता है कि योजना बंद हो गई, कोई कहता है कि पैसा सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही मिलेगा, तो कोई कहता है कि तारीख निकल चुकी है। अब उन बातों को बीच सच्चाई वही सरकारी रिकॉर्ड और आधिकारिक सूचना पर दर्ज है दोस्तों। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करना बेवकूफ़ी वाली बात होती है। इसलिए सबसे बड़ी तरीका यह है कि अपनी स्थिति खुद जांचें। अगर नाम सूची में नहीं है
तो जानकारी सही रखें। अगर नाम सूची में है तो वही सबसे बड़ी वजह समझें और चुपचाप बैठना भी नुकसानदेह है। किसी पर भरोसा करना भी गलतफहमी है। जैसे जैसे नई समय सीमा नज़दीक आएगी, गतिविधियां और तेजी होगी। बैंक प्रशासन और सिस्टम सभी स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसका मतलब है कि किसी भी जांच शक्ति बढ़ेगी। जो लोग पूरी तरह से तैयार हैं उनके लिए रास्ता आसान होगा, उनका पैसा बहुत जल्दी आएगा, उनके लिए परेशानी कम होगी। अब एक बहुत सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या दस्तावेज आपने सही दिया था, या मोबाइल नंबर जो दिए थे सही दिए थे, या अपने बैंक को सही समय पर केवाईसी करवाए हैं, या अपने नाम के साथ मैंने सुधार या गड़बड़ी किए हैं। तो अपने आप में अगर सवाल में अगर हाँ है तो आपका रास्ता साफ है। अगर आपका ना है तो समझिए कि आपको कुछ परेशानी आने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि पीएम आवास योजना से जुड़ी सही जानकारी और अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो आपसे एक छोटा रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर अपडेट आप लोग तो मिलता रहे। और सरकारी जुड़ी हर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जिन जिन लाभार्थियों को अभी तक सूची में नाम नहीं आया है या पीएम आवास योजना नहीं मिला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उनको सूचीबद्ध आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दिया करूँगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।